नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम जो करने वाले हैं, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है संस्कृत का, चाहे इसमें कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका UGC नेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट है, एस्टेट है, और या फिर RPSC वाले है, DT प्लस भी है, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यहाँ पर मंत्र श्रीमद् भागवत गीता जो है, इससे आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और श्रीमद् भागवत गीता जो है ये 18 जो अध्याय है इसमें है। अब कई बार तो ये भी आ जाता है कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं या किस में है, पर्वों में है, सर्गों में है, क्योंकि महाभारत जो है पर्वों में है, उसमें भी 18 ही है। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता जो है इसमें भी 18 अध्याय हैं और इनके जो नाम हैं वो भी एग्जाम में आते हैं। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो आपका दूसरा जो अध्याय है, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसमें श्री कृष्ण जी जो है उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो इसी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे। तो इससे पहले हम जो 18 जो अध्याय हैं इनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रथम अध्याय है इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। इसमें सैन्य निरीक्षण बतलाया गया है। द्वितीय जो अध्याय है इसका नाम संख्या योग है, जो कि आज की वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे, गीता का सार है इसमें। तृतीय नंबर आ जाता है कर्मयोग का। चतुर्थ रहेगा आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान है इसमें। और उसके बाद पाँचवें नंबर का आ जाता है कर्म संन्यास योग, कर्म वैराग्य योग है इसमें। और छठा नंबर है आत्म संयम योग, ध्यान योग कह सकते हैं आप। और इसके बाद सातवां नंबर आ जाता है ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान की प्राप्ति है इसमें। आठवां आ जाता है अक्षर ब्रह्मा योग, भगवान की प्राप्ति के बारे में है। नौवां जो आ जाता है राजविद्या राजगुह्य योग, परम गुप्त ज्ञान। 10वां है विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, विराट रूप के बारे में है। 12वां आ जाता है भक्ति योग। 13वां आ जाता है क्षेत्र विभाग योग, प्रकृति पुरुष और चेतनता जो है इसके बारे में है। 14वां आ जाता है गुण त्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में है। 14वां हो गया आपका। 15वां आ जाता है पुरुषोत्तम योग। 16 नंबर आ जाता है देवासुर संपत्ति विभाग योग, देवी और असुर स्वभाव के बारे में है। 17वां आ जाता है यहाँ पर श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग के बारे में है। और जो 18वां अध्याय है इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 18 इसमें अध्याय हैं। तो द्वितीय जो अध्याय है आपका संख्या योग आज की वीडियो में रहने वाला है। तो जिसका जो यहाँ पर प्रथम जो मंत्र है ये आ जाता है, प्रथम श्लोक है यहाँ पर, तम तथा कृपया अविष्टम असुरपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन है। तो ये इसके जितने भी यहाँ पर श्लोक आएंगे वे सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा ये मतलब कौन से अध्याय से लिया गया है, और या फिर किसने किसको बात कही थी ये भी आ जाता है, या क्या कहा गया था इसमें ऐसे भी आ जाता है। तो मतलब एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया इसका अनुवाद देख लेते हैं। तथा और उस प्रकार कृपा मतलब करुणा से आविष्टम व्याप्त और असुरपूर्ण कुलक्षणम, असुरपूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले, विषिधंतम शोकयुक्त तम मोहरूपी अंधकार में डूबे उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, भगवान मधुसूदन ने ईदम यह वाक्यम वचन उवाच कहे, क्या कहे, और उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त मोहरूपी अंधकार में डूबे उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। तो ये मतलब श्लोक जो किसने कहा था ऐसे भी आ जाता है। तो संजय के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। तो इसके 72 श्लोक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से इनको करेंगे ताकि आज की वीडियो में ही आपके ये समाप्त हो जाए। इसके बाद जो द्वितीय जो श्लोक है यहाँ पर, इसमें भगवान वाच कुतः त्वाकसलम इदम विषय समुपस्थितम अर्जुनायष्टम अश्वग्रम अकृतिकरम अर्जुन है। अर्जुन मतलब हे अर्जुन, त्वा तुझे, इस विस्मय दुखाई मतलब दुखदाई असमय में, इदम यह कसमलम मोह कुतः किस हेतु से सम उपस्थितम प्राप्त हुआ है, क्योंकि अनार्य जुष्टम यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित है। अश्वग्रम
न स्वर्ग को देने वाला है और अकृतिकर्म अपकृति को भी करने वाला है कि हे अर्जुन, तुझे इस दुखदायी असमय में यह मोक्ष किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र है, न स्वर्ग को देने वाला है और अपकृति करने वाला है। अगर आप जैसे हरियाणा जी के जो है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो यहाँ पर अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? कुरुक्षेत्र में जो थानेश्वर है वहाँ पर दिया था। इसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्लव्य मासम गमः पार्थना ये तत्तव्य उपपदते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप है। पार्थ किसको कहा गया है? अर्जुन को। ये इनके नाम भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसके साथ ही आपको शब्दार्थ भी याद रखने हैं। हे अर्जुन, क्लव्यम नपुंसकता को माँ समगम है मत प्राप्त हो तभी तुझ में एतत् यह न उत्पत्ति उचित नहीं जान पड़ती है। परंतप हे परमतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर मना कर दिया था अर्जुन ने युद्ध करने से, क्योंकि उसके अपने सामने भी उनके भाई दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आपस में ही तो था उनका परिवार वालों का ही युद्ध। तो इसलिए जो है यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो उनको फिर गीता का उपदेश देते हैं और युद्ध के लिए तैयार करते हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो ये श्लोक आपने ये वाला जो है ये याद रखना है कि ये कौन से अध्याय से लिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पर अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा कथम भीष्मम अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन ईशो भी प्रतियोत्सामी पूजा अर्ह अरिसूदन। मधुसूदन मतलब हे मधुसूदन, अहम माँ संख्य रणभूमि में कथम किस प्रकार ईशो भी बाणों से, तो ये भी एग्जाम में आ जाता है, कई बार इनके अर्थ आ जाते हैं, तो वो साथ में वो भी आपने याद रखने हैं। ईशो भी बाणों से भीष्मम भीष्म पितामह च और द्रोणम द्रोणाचार्य के प्रतियोत्सामी विरुद्ध लड़ूंगा। क्योंकि अरिसूदन है अरिसूदन वे दोनों ही पूजा अर्ह मतलब पूजा के योग्य अर्थात पूजनीय है। कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। क्योंकि हे अरिसूदन में दोनों ही पूजनीय हैं। क्योंकि एक तरीके से वही कह लो कि ये ताऊ चाचे जो थे उन्हीं की लड़ाई थी, आपस में परिवार वालों की लड़ाई थी ये। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने जो भाई बंधु है क्योंकि उनसे बड़े थे यहाँ पर ये, तो इनके साथ युद्ध कैसे करूँगा। नेक्स्ट है गुरुन हत्वा ही महाअनुभवान श्रेय भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके हत्वा अर्थ का मानतु गुरुन इह एव भुज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कि महाअनुभवान महान भाव गुरुन मतलब गुरुजनों को, हत्वा ये हनहिंसक धातु जा उसमें हमारे अर्थ में, अहत्वा न मारकर, म यह इस लोके लोक में मतलब संसार में, भिक्षम भिक्षा का, अन्न, अपि भी भोक्तुम खाना, श्रेय कल्याण कर समझता हूँ। ही क्योंकि गुरुन गुरुजनों को, हत्वा मारकर भी, यह इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान रुधिर से सने हुए मतलब कौन से सने हुए, अर्थ का मान अर्थ और काम रूप, भोगान ए भोगों को ही तू तो भुजिया भोगूंगा। कि महान भाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी श्लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को तो ही भोगूंगा। मतलब यहाँ पर लड़ाई लड़ने से तो अच्छा है मैं क्या मांग कर खा लूँ, वो ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है न च एतत् विद्मः कतरत न गरियः यथवा जयम यदि वा न जयेहु यान एव हत्वा न जिज विषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। च तथा एतत् यह न नहीं विद्मः जानते कि न हमारे लिए, अगर एक ना ये वाला होता है इसका मतलब तो नहीं है, अगर इसके पीछे विसर्ग आ जाती है तो ये हमारे इसका अर्थ हो जाता है हमारे लिए युद्ध करना और न करना। इन कतरत दोनों में से कौन सा गृह है मतलब श्रेष्ठ है, ठीक है, यतवा अथवा या भी नहीं जानते कि जयम उन्हें हम जीतेंगे, यदि वा अथवा या
न हमको वे जय जीतेंगे। मतलब युद्ध के बारे में तो पता नहीं है कि हम जीतेंगे या फिर वो जीतेंगे। और यान जिनको हथवा मारकर हम न जिजीविषे जीना भी नहीं चाहते हैं, ते वे एव ही धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुख मुकाबले में अवसीता खड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर तो युद्ध है, जैसे क्रिकेट होता है उसमें पता नहीं लगता है कि कौन सा जीत जाएगा, तो एक गेंद पर भी खेल बदल जाता है। तो इसी प्रकार से युद्ध है, यहाँ पर भी ये नहीं पता था कि इनमें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तथा यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या फिर हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं, क्योंकि उनके भाई बंधु थे सगे संबंधी में भी। नेक्स्ट आ जाता है कर्पण्य दोष अफत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूर्चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्य ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब ये कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव है, इसका मतलब क्या है? कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला। ये अ और उ में अवगुण हुआ है, तो कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव है, ऐसे बना है। तथा धर्म समूर्चेतः धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं। त्वाम तुमको मतलब आपसे पृच्छामि पूछता हूँ कि यत जो साधन निश्चितम मतलब निश्चित श्रेय कल्याणकारक स्यात् हो तत् वह मैं मेरे लिए ब्रूहि कहिए। ये बोलने अर्थ में होती है धातु, कहिए। क्योंकि अहम मैं ते आपका शिष्य हूँ, इसलिए त्वाम आपके प्रपन्नम शरण हुए माम मुझको साधी शिक्षा दीजिए कि कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न ही पर पश्यामि मम अप अनुदात यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अस्पतनम रिद्धम राज्यम सुराणामापि च आधिपत्यम। ही क्योंकि भूमौ भूमि में अस्पतनम निष्कंटक रिद्धम धन धान्य संपन्न राज्यम राज्य को च और सुराणाम किसको कह देते हैं? सुर देवताओं को। आधिपत्यम स्वामी पन को अवाप्य प्राप्त होकर अपि भी मैं उस उपाय को नहीं प्रपश्यामि देखता हूँ यत जो मम मेरी इंद्रियाणाम इंद्रियों के षष्ठी बहुवचन में उच्छोषणम सुखाने वाला शोकम शोक को अनुपदात समाप्त कर सके। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को समाप्त कर सके। कहने का मतलब क्या था यहाँ पर? तो यहाँ पर जो अर्जुन है कह रहे हैं कि भगवान यदि मुझे सारा पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, चाहे देवताओं का भी स्वामी अर्थात इंद्र पद ही क्यों ना प्राप्त हो जाए, मैं नहीं देखता हूँ कि कोई मुझे युद्ध के लिए तैयार कर सकता है, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कहकर वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको इच्छा ही नहीं थी युद्ध करने की। नेक्स्ट आ जाता है ए मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश है परम तप है न है योत्से इति गोविंदम उपतुष्णम बभू। परम तप मतलब हे राजन, गुड़ाकेश निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि पहले भी बहुत बार एग्जामों में ये पूछे गए हैं। नाम भी आए हैं कि किसको मतलब पर्यायवाची कह सकते हैं आप। ऋषिकेशम अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति एवं इस प्रकार उक्तवा कहकर फिर गोविंदम श्री गोविंद भगवान से न्यायोत से युद्ध नहीं करूँगा इति यह स्पष्ट उक्तवा कहकर तूष्णिम चुप बभू हो गए। ये भू धातु उसमें बना है लिट लकार में एक वचन में कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन ई भारत सैन्य उभ्यो
मध्य विषिदंतम इदम वच है। भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज, उभय मतलब दोनों। ये कारक प्रकरण में भी हमने किया था, तो द्वितीय व्यक्ति में आता है उभयतः सर्वतः प्रीता, ये वाला दोनों। सैनियों सेनाओं के मध्य बीच में विषिदंतम शो करते हुए तम उस अर्जुन को प्रहसन इव हंसते हुए से ईदम यह वच है वचन वाच बोले। तो हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर फिर भगवान वाच, मतलब भगवान जब उन्होंने कहा असोच्यान अनवशोच है तम प्रज्ञावदान च भाषा से गतासून अगतासून च न अनुशोचंती पंडिता। त्वम तो असोच्यान शोक न करने योग्य मनुष्य के लिए, अनुशोच है शोक करते हैं, च और प्रज्ञावदान पंडितों के वचनों को भाषा से कहता है, परंतु गतासून मतलब जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, च और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी, पंडिता पंडित जन न अनुशोचंती शोक नहीं करते हैं, कि तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। और पंडितों के वचन को भी कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं या फिर जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। मतलब कहने का है कि एक तो यहाँ पर पंडितों के वचन को बोल रहा है और ऊपर से जा शोक भी कर रहा है, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट है न तो एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जन अधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न नहीं, न तू तो ऐसा, एव ही है कि अहम माँ जातु किसी काल में न नहीं आसम था, अथवा त्वम तू न नहीं था, अथवा इमे ये जनाधिपः राजा लोग न नहीं थे, च और न ऐसा, एव ही है कि अतः इससे परम आगे वयम हम सर्वे सब न नहीं भविष्यामी रहेंगे। कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर ही मरते हैं सिर्फ, तो वही कहा गया था। नेक्स्ट आ जाता है देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरा तत्तर न मुह्यति। यथा जैसे देहिना जीवात्मा की अस्मिन इस देह में, मतलब शरीर को कह देते हैं, कौमारम बालकपन, यौवनम जवानी और जरा वृद्धावस्था होती है, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तत्तर उस विषय में धीर है, धीर पुरुष मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को न मुह्यति मोहित नहीं होता। कि जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। वही बात कही गई है यहाँ पर कि बचपन भी आता है, जवानी भी आती है और वृद्धावस्था भी आती है, और हमारा शरीर जब वो पुराना हो जाता है और मतलब आत्मा जब उसको छोड़कर चली जाती है, धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होते, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। शरीर बदलते रहते हैं, जैसे व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा है। मात्र स्पर्श न तो कौनते शीतोषण सुख दुखता आगम पाइन है नित्या तान तितिक्षव भारत। कौनते कुंती पुत्र, शीत उष्ण सुख दुखता सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले, मात्र स्पर्श इंद्र और विषय के संयोग, तू तो आगम पाइन है उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है अनित्य है, इसलिए भारत हे भारत तान उनको तो तितिक्षव सहन कर। कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर।
क्योंकि सुख दुख तो आने जाने हैं। कभी व्यक्ति के जीवन में सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं, जैसे कभी सर्दी तो कभी गर्मी आती है। नेक्स्ट है यम ही न व्यवतंती एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम च अमृतवाय कल्पते। ही क्योंकि पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम, दुख सुख को समान समझने वाले, यम जिस, धीरम धीर अर्थात तत्वदर्शी, पुरुषम पुरुष को, एते ये न व्यथंती व्याकुल नहीं करते हैं, स वह अमृतवाय पूर्ण परमात्मा के आनंद के कल्पते योग्य होता है। क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर अर्थात तत्वदर्शी पुरुष ये व्याकुल नहीं करते, वह पूर्ण परमात्मा के आनंद के योग्य होते हैं। नेक्स्ट है न असतः विदते भाव न भाव विदते सतः उभयो अपि दृष्टा अंतः तो अन्य हो तत्वदर्शी भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जितने भी श्लोक हैं। असत का मतलब क्या है? असत वस्तु की तो भाव सत्ता न नहीं विदते जानी जाती, तो और सतः सत का अभाव है अभाव, न नहीं विदते जाना जाता। इस प्रकार अन्य हो इन उभयो दोनों की, अपि भी अंतः तत्व मतलब वास्तविकता को, तत्वदर्शी भी तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा दृष्टांत देखा गया है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी बतलाया गया था। तो असत वस्तु की तो सत्ता नहीं जानी जाती और सत का भाव नहीं जान जाता, तो इस प्रकार इन दोनों की भी तत्व वास्तविकता को तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा देखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है अविनाशी तो तत्विद्धि ही यह सर्वं इदम तत्व विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी, अविनाशी मतलब नाश रहित, तू तत् उसको, विधि जान, ये जिससे इदम यह सर्वम संपूर्ण जगत, दृश्य वर्ग ततम व्याप्त है, अस्य इस, अव्यस्य अविनाशी का, विनाशम विनाश कर तुम करने में कश्चित कोई भी न हरती समर्थ नहीं है। मतलब नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। नेक्स्ट है अंतवंत है इमे देह नित्य से उक्त शरीर है अनासीन है परमेश्वर तस्मात् युत्सव भारत। इमे ये देह पंचभौतिक शरीर अंतवंत है नाशवान है, शरीर न है अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है। अपरमेश्वर साधारण साधक पूर्ण परमात्मा व आत्मा के अभेद मन से अपरिचित है, इसलिए प्रमाण रहित को नित्य से आत्मा के साथ नित्य रहने वाला अनासीन है अविनाशी युक्ता कहा गया है। तस्मात् इसलिए भारत हे भरतवंशी अर्जुन युद्धसव युद्ध कर कि ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है। अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है, साधारण साधक पूर्ण परमात्मा व आत्मा के अभेद संबंध से अपरिचित है, इसलिए प्रमाण रहित को आत्मा के साथ नित्य रहने वाला अविनाशी कहा गया है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। कहने का मतलब क्या था यहाँ पर? तो परमात्मा की निराकार शक्ति आत्मा के साथ ऐसे जानो जैसे मोबाइल फोन रेंज से ही कार्य करता है। टावर एक स्थान पर होते हुए भी अपनी रेंज से अपने क्षेत्र वाले मोबाइल फोन के साथ अभेद है। इसको वही समझ सकता है जो मोबाइल फोन रखता है। इसी प्रकार से परमात्मा अपने निज स्थान सत्यलोक में रहता है या जहाँ भी जाता है अपनी निराकार शक्ति की रेंज को उसी तरह प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी व स्थान अर्थात जड़ व चेतन पर फैलाए रहता है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर रहते हुए भी अपना प्रकाश व दृश्य उष्णता गर्मी को अपने क्षमता क्षेत्र व सर्व ब्रह्मांडों पर कण कण में फैलाए रहता है। इसी प्रकार परमात्मा के शरीर से निकल रहा प्रकाश व दृश्य शक्ति सर्व जड़ व चेतनता को संभाले हुए है। नेक्स्ट है यह एनम वेत्ति ही हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभव तव न विजानित है न अयम हंति न हन्यते। यह मतलब जो, एनम इसको, हंतारम मारने वाला, व्यति समझता है, च तथा यह
जो एनम इसको हतम मरा हुआ मान्यते मानता है, तो वे उभव दोनों ही न नहीं विजानिता जानते, क्योंकि अयम वह वास्तव में न तो किसी को हंति मारता है और न मतलब किसी के द्वारा हन्यते मारा जाता है, कि जो इसको मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ये नहीं जानते कि वे वास्तव में न तो किसी के द्वारा मारा जाता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है, न तो वो मरा हुआ है और न कहीं इसको मार सकता है। तो इस प्रकार से है। कहने का मतलब क्या था यहाँ पर कि पूर्ण ब्रह्मा का अभेद संबंध होने से आत्मा मरती ही नहीं। प्रभु दयालु है, वह किसी को मारता नहीं। जो कहे कि आत्मा मरती है, पूर्ण परमात्मा किसी को मारता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। इसके बाद है न जायते मृत्यते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूयः अजय नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीरे। अयम यह कदाचित किसी काल में भी, मतलब किसी टाइम में भी, समय में भी, न तो जायते जन्मता है वह और न मृत्यते मरता है वह, तथा न यह भूतवा उत्पन्न होकर भूया फिर भविता होने वाला है। क्योंकि अयम यह अज है, अजन्मा, नित्य है, नित्य मतलब शाश्वत का देते हैं जिसको हर रोज होने वाला, शाश्वत सनातन और पुराण है, पुरातन है। शरीर है, शरीर के हन्य माने मारे जाने पर भी यह न नहीं हन्यते मारा जाता है। तो आत्मा के बारे में ही है कि यह किसी काल में भी ना तो जन्मता है न ही मरता है, यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो सिर्फ शरीर तो बदलता है, आत्मा तो वही रहती है। इसके बाद है वेद अविनाशिनम नित्य यह एनम अजम अव्यम कथम सह पुरुष पार्थकम घात्यति हंति कम। पार्थ है पृथा पुत्र अर्जुन, इनका नाम है, इनका संबोधन किया गया है। यह जो व्यक्ति एनम इस आत्मा रहित परमात्मा को अविनाशिनम नाश रहित नित्यम नित्य अजम अजन्मा और अव्यम अविनाशी वेद जानता है, सह वह पुरुष है व्यक्ति कम किसको घातेति मरवाता है और कथम कैसे कम किसको हंति मारता है। कि है पृथा पुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा सहित परमात्मा को नाश रहित नित्य जन्मा और अविनाशी जानता है, वह व्यक्ति किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो यहाँ पर ये 22 से 23 जो इसमें जीवात्मा की जो स्थिति है उसके बारे में आगे बतलाया गया है। वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरह पराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी अन्यानि संयाति नवानी देहे। यथा जैसे नरह मनुष्य जीर्णानी पुराने वसांसी वस्त्रों को विहाय छोड़कर मतलब त्याग कर, अपराणी दूसरे नवनानी नए वस्त्रों को गृह्णाति ग्रहण करता है, तथा वैसे ही देही जीवात्मा जीर्णानी पुराने शरीरानी शरीर को विहाय त्याग कर अन्यानी दूसरे नवानी नए शरीर को समयाति प्राप्त करता है। कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। इसके बाद है न एनम छिदंती शास्त्राणी न एनम दति पावका न च एनम कलेदिंत्याति आपह ना शोषति मारुत है। एनम इसको शस्त्राणी शस्त्र न नहीं छिदंती काट सकते, एनम इसको मतलब आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें पाप का है आग न नहीं दहती जला सकती, एनम इसको आप है जल न नहीं क्लेदयंती गला सकता है, और मारुत है वायु न ही सुष्यति सुखा सकती है। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, और वायु इसे नहीं सुखा सकती। नेक्स्ट आ जाता है अच्छेद अयम अध्यय अयम अक्लेद अशोष्य एवच है नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन है। अयम यह अच्छेद्य अछेद्य है, अयम यह परमात्मा अध्यय अध्यय है, अक्लेद्य अक्लेद्य है, च और एवं निसंदेह अशोष्य अशोष्य है, तथा अयम यह परमात्मा नित्य है, सर्वगत है सर्वव्यापी, अचल है अचल, स्थाणु स्थिर रहने वाला, और सनातन है सनातन है। कि यह अछेद्य है, यह परमात्मा अदाह्य
अक्लेद्य और निसंदेह असोस्य है तथा यह परमात्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो वही बात है, मतलब इसे पानी गीला नहीं कर सकता, काटा नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता। इसके बाद है अव्यक्त है, अयम अचिंत्य है, अयम अविकारी है, अयम उच्यते तस्मात् एव विदित्वा एनम न अनुशोचितम अहर्षि। अयम यह परमात्मा इस आत्मा के साथ अव्यक्त है, गुप्त रहता है, अयम यह अचिंत्य है, अचिंत्य है, और अयम यह अविकार्य विकार रहित उच्चते कहा जाता है। तस्मात् इससे हे अर्जुन एनम इस परमात्मा को एवं इस प्रकार से विदित्वा जानकर तू अनुशोचितम सो करके न हर्षि योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। कहने का मतलब है कि जब परमात्मा जीव के साथ है तो जीव का अहित नहीं होता। तो यह परमात्मा इस आत्मा के साथ गुप्त रहता है, अचिंत्य है, विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन इस परमात्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने की योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। कहने का अर्थ है कि जब परमात्मा जीव के साथ है तो जीव का हित नहीं हो सकता। कह देते हैं कि इसके जिसका परमात्मा भला करे उसको कौन जा गलत कर सकता है, जिसके साथ ही परमात्मा है। इसके बाद है अत्स एनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि तम महाबाह न एवं शोचितम अहर्षि। च और अथ यदि इसके बाद त्वम तो एनम इन्हें नित्य जातम सदा जन्म लेने वाला व या नित्यम सदा मृतम मरने वाला मन से मानते हो, तथापि तो भी महाबाहो हे महाबाहो तू एवं इस प्रकार शोचितम शोक करने के न हर्ष योग्य नहीं है। और यदि इसके बाद भी तू इसे सदा जन्म लेने वाला या फिर सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहु अर्जुन तो इस प्रकार के शोक करने की योग्य नहीं है। कि पहली तो बात आत्मा अजर अमर है, न तो ये मरती है न मारी जा सकती है, लेकिन फिर भी तो अगर इसके बारे में सोच कर रहा है तो ठीक नहीं है। इसके बाद है जातस्य ही दुर्वह मृत्यु दूरम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितम अहर्षि। ही क्योंकि जातस्य जन्म हुए की मृत्यु मृत्यु दुर्वह निश्चित है, च और मृतस्य मरे हुए का जन्म है जन्म ध्रुवम निश्चित है। तस्मात् इससे भी इस अपरिहार्य बिना उपाय वाले अर्थ विषय में तू शोचितम शो करने के न हर्षि योग्य नहीं है, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्तर का परिवेदना। भारत मतलब हे अर्जुन, इनका नाम था ये भी। भूतानि मतलब संपूर्ण प्राणी, अव्यक्त आदिनि जन्म पहले प्रकट थे, जन्म से पहले अप्रकट थे, और अव्यक्त निधानी एवं मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल व्यक्त माध्यानि बीच में ही प्रकट हैं। फिर तत्तर ऐसी स्थिति में का क्या परिवेदना सो करना कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। मतलब जन्म से पहले भी व्यक्ति को कुछ नहीं पता कौन था कौन नहीं था, और मरने के बाद भी ये नहीं पता कौन था कौन नहीं था। नेक्स्ट है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम वेदः न च एव कश्चित्। कश्चित् मतलब कोई, एक ही, एनम इस परमात्मा सहित आत्मा को आश्चर्यवत् आश्चर्य की भांति पश्यति देखता है, च और तथा वैसे एव ही अन्य दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्यवत् आश्चर्य की भांति वति वर्णन करता है, च तथा अन्य दूसरा एनम इसे आश्चर्यवत् आश्चर्य की भांति सुनोति सुनता है, च और कश्चित कोई श्रुत्वा सुनकर अभी भी एनम इसको
न एव नहीं वेद जानता। ये विज्ञान धातु है, जाने अर्थ में होती है कि कोई एक ही इस परमात्मा सहित आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा इससे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता है। नेक्स्ट है देहि नित्यम अवध्य है। अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितम अहर्षि। भारत मतलब है अर्जुन, अयम यह देहि जीवात्मा परमात्मा के साथ सर्वस्य सबके देह शरीर में नित्यम सदा ही अवध्य अविनाशी है। तस्मात् इस कारण से सर्वाणि संपूर्ण भूतानि प्राणियों के लिए तुम तू सोचितम सो करने के न हर्षि योग्य नहीं है कि हे अर्जुन यह जीवात्मा परमात्मा के साथ सबके शरीर में सदा ही अविनाशी है। इस कारण से संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है स्वधर्म अपिच अवेक्ष है न विकंपितुम अहर्षि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रिय से न विद्यते। च तथा सर्वधर्म अपनी शास्त्र अनुकूल धार्मिक पूजाओं को अवेक्षा देखकर अपि भी तू विकंपितम भय करने नहर्षि योग्य नहीं है ही, क्योंकि क्षत्रिय से क्षेत्र के लिए धर्मर्याद धर्मयुक्त युद्धात् युद्ध से बढ़कर अन्य दूसरा कोई श्रेय कल्याणकारी कर्तव्य न नहीं विद्यते जाना जाता है तथा अपनी शास्त्र अनुकूल धार्मिक पूजाओं को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं जाना जाता है। जैसे पहले समय में काम बटे हुए थे, ब्राह्मण पूजा पाठ वगैरह करते थे और इसी प्रकार से क्षत्रिय जन का काम युद्ध लड़ने को करा था। तो वही है यहाँ पर ये कि तथा अपनी शास्त्र अनुकूल धार्मिक पूजाओं को देखकर भी तो भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इसके बाद यदृच्छा च उपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। पार्थ हे पार्थ यदृच्छा अपने आप उपन्नम प्राप्त हुए च और अपावृतम खुले हुए स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार रूप ईदृशम इस प्रकार के युद्धम युद्ध को सुखिनः है भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही लभन्ते प्राप्त करते हैं कि हे पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कृतिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ किंतु त्वम तो इमं इस धर्म्यम धार्मिकता युक्त चेत ज्ञान के आधार से संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करेगा ततः वहीं स्वधर्म च और कृतिम कृति को हित्वा होकर पापम पाप को अव्याप्स्यसि प्राप्त होगा। किंतु तू इस धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से युद्ध को नहीं करेगा, वही सर्वधर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। मतलब तुम्हारा काम है, तुम्हें करना ही होगा, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें पाप जा प्राप्त होगा। इसके बाद है अकृतिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य च कृति मरणात् अतिरिच्यते। च तथा भूतानि सब लोग ते तेरी अव्याम बहुत काल तक रहने वाली अकृतिम अपकृति का भी कथिष्यन्ति कथन करेंगे। च और संभावितस्य माननीय पुरुष के लिए अकृति अपकृति मरणात् मरने से भी अतिरिच्य बढ़कर है तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाले अपकृति का कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकृति मरने से भी बढ़कर होती है। इज्जत कह सकते हैं एक तरीके से, तो जिसके लिए इज्जत अपने होती है, मान सम्मान, तो वो अपनी इज्जत ऐसा काम कभी नहीं करता जिससे उसके ऊपर कोई कलंक लगे, मतलब लोग उसके ऊपर कोई बुरा भला बोले। इसके बाद है भयात रणात् उप्रतम मन संते त्वाम महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। च और
ये शाम जिनकी दृष्टि में तुम तो पहले बहुमतः बहुत सम्मानित हुआ होकर अब लाघवम लघुता को यशस्वी प्राप्त होगा, वे महारता महारथी लोग तो हम तुझे भय के कारण रणात युद्ध से उपरतम हटा हुआ मन चलते मानेंगे। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तो भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। कहने का मतलब है, वैसे तो अर्जुन बहुत प्रसिद्ध थे और मानते थे कि धनुर्धारी अर्जुन है, उनका जो निशाना कभी नहीं चूकता। और जब वे सुनेंगे कि तुम तो युद्ध ही नहीं लड़ रहे हो, तो तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। इसके बाद है अवाच्य अवदान च बहुन वदिष्यन्ति तव अहितः निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुख तरम न किम। तव मतलब तेरे, अहिता वैरी लोग, शत्रु दुश्मन, तब तेरे सामर्थ्य में सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुन बहुत से अवाच्य अवदान न कहने योग्य वचन भी वदिष्यन्ति कहेंगे, तथा उससे दुखतरम और दुख नो और किम क्या होगा कि तेरे वैरी लोग मतलब शत्रु पक्ष तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और इससे ज़्यादा और दुख क्या होगा। कि कह देते हैं कि एक व्यक्ति, पहले तो तुम बहुत सारे डेंगे मारते थे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और अब तो युद्ध भी नहीं लड़ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे। इसके बाद हतः व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे मही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय है वा या। तो मतलब तू युद्ध में हतः मारा जाकर स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्स्यसि प्राप्त होगा, वा अथवा संग्रामम मतलब युद्ध को कह देते हैं, जितवा जीत कर महिम पृथ्वी का राज्य बोक्ष से भोगेगा। तस्मात इस कारण से कौनते है कुंती पुत्र अर्जुन तो युद्ध के लिए कृत निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा, कि या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या फिर संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो इस कारण से हे अर्जुन तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इसके बाद सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो जय जयो ततः युद्धायुत्सव न एवं पापम अवाप्स्यसि। जय अजय है, जय पराजय, हार जीत मतलब लाभ हानि, और सुख दुख समय मतलब समान कृत्वा करके समझकर तथा उसके बाद युद्ध के लिए युत्सव तैयार हो जाओ। एवं इस प्रकार से पापम पाप को नहीं अवाप्स्यसि प्राप्त होगा, कि जय पराजय चाहे युद्ध में तुम्हारी हार हो या जीत हो, लाभ हानि सुख दुख इनको समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। तो ये संख्या भी आप याद रखिएगा साथ में कि कौन से नंबर का श्लोक है। नेक्स्ट आ जाता है ऐसा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तो इमाम सुनो बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार्थ हे पार्थ मतलब अर्जुन, ऐसा यह बुद्धि ज्ञानवानी तेरे लिए सांख्य ज्ञानियों के विषय में अभिता कही गई। तो और अब तो इमाम इसको योग के विषय में सुन यह जिस बुद्धि से युक्त होता हुआ तू कर्म बंधनम कर्म के बंधन को प्रहस्य बले माती त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो गीता का जो अध्याय 6 श्लोक जो 46 था उसमें भी कहा गया था कि ज्ञान योगी और कर्म योगियों से तत्वदर्शी संत अर्थात योगी श्रेष्ठ हैं। और इस गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान योगी अर्थात सन्यासी और कर्मयोगी दोनों को ही अश्रेष्ठ कहा गया है। तो हे पार्थ, यह ज्ञानवाणी तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तो इसको योग के विषय में सुन, जिससे बुद्धि से युक्त होता हुआ तो कर्मों के बंधन को बलिमाती त्याग देना, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो इसी प्रकार से 6 से गीता अध्याय 6 श्लोक 40 में कहा गया था ज्ञान योगी और कर्म योगी से तत्वदर्शी संत अर्थात योगी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से गीता के अध्याय 5 श्लोक 2 में भी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान योगी अर्थात सन्यासी तथा कर्म योगी दोनों को ही श्रेष्ठ बतलाया गया था। नेक्स्ट न इह अभिक्रमनाश अस्ति प्रत्यव्याह न विदते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतः भयात। यही मतलब इस लोक संसार में इस योग में अभिक्रम नाश है आरंभ का अर्थात बीज का नाश ना नहीं अस्ति है, और प्रत्यवाह फल रूप दोष भी ना नहीं विदते जानते, बल्कि अस्य इस योग रूप
धर्मस्य धर्म का स्वल्पम थोड़ा सा भक्ति धन अपि भी महता महन भयात भय से त्रयते रक्षा कर लेता है। भी और त्रय इसमें कौन सी आती है धातु? कारक प्रकरण में अगर हम लेकर चले इसको, पंचमी भक्ति में आता है भी त्रयार्थनम भय, तो वो वाला सूत्र लगता है इसमें पंचमी भक्ति में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कहा गया था इसमें कि इस योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं जानते, बल्कि इस योग रूप धर्म का थोड़ा सा भक्ति धन भी मान भय से रक्षा कर लेता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एका इह कुरुनंदन बहुशाखा है अनंत च बुद्धि अव्यासी नाम। कुरुनंदन मतलब हे अर्जुन, सारे इन्हीं के नाम थे, पर्यायवाची है इन्हीं के। हे अर्जुन, यह इस योग में व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि व ज्ञान वाणी एक ही होती है, किंतु अव्यासी नाम अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियाँ अर्थात ज्ञान विचारधाराएं ही निश्चय ही बहुशाखा बहुत वेदों वाली च और अनंत होती है। कि हे अर्जुन, इस योग में निश्चयात्मिका बुद्धि व ज्ञान वाणी एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियाँ अर्थात ज्ञान विचारधाराएं निश्चय ही बहुत वेदों वाली और अनंत होती है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इकट्ठी ही है इनकी हिंदी की। याम इमाम पुष्पिताम वाचम परवदंती अवपश्यत वेद वादरता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिन है। और कामात्मन है स्वर्ग प्रहा जन्म कर फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति भोगेश्वरीय पर सकता नाम तथा अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। पार्थ मतलब हे अर्जुन, कामात्मन है जो भोग में तन्मय हो रहे हैं। वेद वादरतः मतलब वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। स्वर्ग परहा जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, अन्य दूसरा या दूसरी ना नहीं अस्ति है इति ऐसा वादिन कहने वाले हैं। अवपश्यता विवेकी जन इमाम इस प्रकार की याम जिस पुष्पिताम पुष्प यानी दिखाऊं शोभायुक्त वचन वाणी को प्रवदंती कहा करते हैं। जन्म कर्म फल प्रदान जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग ऐश्वर्या गतिम प्रति भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुला बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। तयस वाणी के द्वारा अपरिहित चेतसा जिनका चित्त हर लिया गया है। भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन पुरुषों की समाधव परमात्मा के चिंतन में व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि ना नहीं विधीयते जान पड़ती है। कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, दूसरी नहीं है, तो ऐसा कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं। तो जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है और उस वाणी के द्वारा उनका चित्त हर लिया गया है जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है। उन पुरुषों की परमात्मा के चिंतन में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं जान पड़ती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा त्रैगुण विषय वेद निस्त्रगुण भव अर्जुन निद्रवंतो नित्य सतत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन हे अर्जुन, त्रैगुण विषय तीन गुण कौन कौन से होते हैं? तीन गुण सत्व रज और तम गुण यही है, अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव के भोगों के वेदा ज्ञान से निस्त्रय गुण तीनों गुणों से ऊपर उठकर निद्रवंत हो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य सत्वस्थ है, नित्य वस्तु सत्य पुरुष और पूर्ण परमात्मा में स्थित निर्योगक्षेम है योगक्षेम को अर्थात भक्ति के प्रतिफल में संसारिक सुख न चाहने वाला आत्मवान आत्म
विश्वासी भव हो। कि हे अर्जुन, तीनों गुण अर्थात सत्व रज और तम यही है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव के भोगों के ज्ञान से तीन गुण से ऊपर उठकर हर शोक आदि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु सत्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा में स्थित योग क्षेम को अर्थात भक्ति के प्रतिफल में संसारिक सुख न चाहने वाला आत्म विश्वासी हो। नेक्स्ट है यावान अर्थ है उद्यापने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानित है। सर्वतः मतलब सब ओर से, संप्लुत उदके परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, उदक मतलब जल को कह देते हैं। उदापने छोटे जलाशय में मनुष्य का यावान जितना प्रयोजन रहता है पूर्ण परमात्मा को भी जानता है तत्व से जानने वाले ब्रह्मण्य विद्वान का सर्वसुस्मस्त विदेश ज्ञानों में तावान उतना ही प्रयोजन रह जाता है। और सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानने वाले विद्वान का समस्त ज्ञान में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय है जिसका जल 10 वर्ष वर्षा न होने पर भी समाप्त न हो के प्राप्त हो जाने के बाद छोटे जलाशय जिसका जल 1 वर्षा न होने पर समाप्त हो जाए में जैसी श्रद्धा रह जाती है छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता परंतु उसकी एक क्षमता का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर अन्य ज्ञान चारों वेद ऋग यजुः साम अथर्ववेद 18 पुराण और गीता में ऐसी श्रद्धा रह जाती है क्योंकि उनमें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इस प्रकार तत्व ज्ञान के आधार से पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो जाने पर अन्य परमात्मा पर ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव दुर्गा में ऐसी ही श्रद्धा रह जाती है और ये अन्य देवता बुरे नहीं लगते परंतु इनसे मिलने वाला लाभ पर्याप्त नहीं है। वही है जिसको बड़ा सरोवर मिल जाता है जिसका पता है या उसी से लगा लो जैसे ये सदा बहने वाली नदी है जिसमें हमेशा पानी चलता रहता है और एक जो है बरसाती सीजन वाली नदी है। दोनों का व्यक्ति को पता है किस में कितना लाभ होगा तो वो तो व्यक्ति उसी के पास जाएगा जिसमें ज़्यादा लाभ होगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर इसमें कहा गया है। इसके बाद है कर्मणि एवं अधिकार है ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगः अस्तु अकर्मणि ही। ते मतलब तेरा कर्मणि कर्म करने में एवं ही अधिकार है उसके फलेषु फलों में कदाचिन कभी भी माँ नहीं। इसलिए तू कर्म फल हेतु कर्मों के फल का हेतु हो माँ भू मत हो तथा ते मतलब तेरी कर्मणि कर्म न करने में भी संज्ञा आसक्ति माँ न अस्तु हो कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में आसक्ति ना हो। तो ये आपके एग्ज़ाम जो है जैसे उसी से लगा लो। आपका काम क्या है एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करना, आपको जो उसका फल जरूर मिलेगा। कह देते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। किसी को फल जल्दी मिल जाता है किसी को थोड़ा लेट मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। तो इसलिए तो जो है अपने लक्ष्य की तरफ जब आप लगे रहो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इसके बाद है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय है सिद्ध सिद्धियो समय भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। धनंजय मतलब है धनंजय संगम तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समय समान बुद्धि वाला भूतवा होकर योगस्थ शास्त्र अनुकूल भक्ति योग में स्थित होता हुआ कर्मणि शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्तव्य कर्मों को कुरु कर समतो एक रूप ही योग है। योग अर्थात वास्तविक भक्ति उच्चते कहलाता है। कि हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर शास्त्र अनुकूल भक्ति योग में स्थित हुआ शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति कर्तव्य कर्मों को कर एक रूप ही योग अर्थात वास्तविक भक्ति वाला कहलाता है। नेक्स्ट है दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय है बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतु है। बुद्धि योगात मतलब अपने आप निकाला भक्ति मार्ग का निष्कर्ष अर्थात
मन माना आचरण अर्थात अपनी बुद्धि योग से, या सीधे अर्थों में इसी का अर्थ लगाए पंचमी भक्ति में, जैसे रामात बनता है ऐसे बुद्धि योगात बुद्धि योग से। कर्म भक्ति कर्म दूरेण अत्यंत ही आवरम निमन श्रेणी का है, इसलिए धनंजय हे धनंजय तू बुद्ध हो, हे पूर्ण परमात्मा को ज्ञान देने वाले संत की शरणम शरण अनविच्छ ढूंढ अर्थात तत्वदर्शी संत द्वारा बताया एक पूर्ण प्रभु की भक्ति साधन का ही आश्रय ग्रहण कर ही, क्योंकि फल हेतु बनने वाले कृपण अत्यंत दीन है। अपने आप निकाला भक्ति मार्ग का निष्कर्ष अर्थात मन माना आचरण अर्थात अपनी बुद्धि योग से भक्ति कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू एक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देने वाले संत की शरण को ढूंढ अर्थात तत्वदर्शी संत द्वारा बताया गया एक पूर्ण प्रभु की भक्ति साधन का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। इसके बाद है नेक्स्ट, बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृत है तस्मात् योगायुष्व योगा क्रमशो कौशलम। बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में ये वाली लाइन भी। बुद्धियुक्त समबुद्धियुक्त अर्थात तत्वदर्शी संत द्वारा बताया गया वास्तविक एक रूप शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग पर लगा साधक पुरुष। सुकृत दुष्कृत अच्छे कर्म जैसे मनमानी पूजाएं जो सुकृत मानकर कर रहा था या मेरे बताए मार्ग अनुसार ओम का जाप व यज्ञ पुण्य करता था, उस पुण्य को तथा बुरे कर्म जैसे कि मांस मंदिर तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं के सेवन रूपी दुष्कर्म पाप, इन उभय मतलब दोनों का यह इसी लोक में अर्थात काल लोक में ही जाति छोड़ देता है अर्थात जैसे पूर्ण संत कहता है वैसे ही करता है। तस्मात इसलिए तू योगाय शास्त्र विधि के अनुसार साधना अर्थात समतव रूप योग में युत्सव लग जा। यह योग तत्वदर्शी संत द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग ही क्रमशः भक्ति कर्मों में कुशलता है तथा अर्थात बुद्धिमता है। कहने का मतलब है जो भी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये नशीले पदार्थ जो इसी संसार में छोड़ देता है। तो समबुद्धि युक्त अर्थात तत्वदर्शी संत द्वारा बताया गया वास्तविक एक रूप शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग पर लगा साधक पुरुष अच्छे कर्म जैसे मनमानी पूजा सुकृत मानकर कर रहा था या मेरे बताए मार्ग अनुसार ओम व जाप वे यज्ञ आदि पुण्य करता था, उस पुण्य को तथा बुरे कर्म जैसे कि मांस मदिरा तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं के सेवन रूपी दुष्कर्म पाप, इन दोनों को इसी लोक में अर्थात काल लोक में ही छोड़ देता है अर्थात जैसे पूर्ण संत कहता है वैसे ही करता है। इसलिए तू शास्त्र विधि के अनुसार साधना अर्थात समतव रूप योग में लग जा। यह तत्वदर्शी संत द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग ही भक्ति कर्मों में कुशलता है अर्थात बुद्धिमता है। तो ये जो गीता का जो अध्याय था 18 से 18वां श्लोक 66, इसमें कहा गया था कि मेरी सर्व धार्मिक पूजा को मेरे में त्याग कर उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, तब मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके बाद है कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण है जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अनामयम ही, क्योंकि बुद्धियुक्ता तत्व ज्ञान के आधार से समबुद्धि से युक्त मनीषिण है बुद्धिमान ज्ञानी जन उसको क्या देते हैं। कर्मजम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलम फल को त्यक्त्वा छोड़कर मतलब त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। अनामयम अनामी अर्थात जन्म मरण रोग रहित पदम परम पद अर्थात सतलोक को गच्छन्ति चले जाते हैं अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात जन्म मरण का रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, क्योंकि तत्व ज्ञान के आधार से समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो अनामी अर्थात जन्म मरण रोग रहित परम पद अर्थात सत्य लोक को चले जाते हैं अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात जन्म मरण का रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है यदते मोह कलीलम बुद्धि व्यतिरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च यदा जिस काल में तेरी बुद्धि मोहकली मोह रूप अर्थात अज्ञान रूप से दलदल को व्यतिरिष्यति बलिमाती पार कर जाएगी अर्थात आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। तथा उस समय तू श्रुतस्य सुने हुए च और श्रोतस्य सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक अर्थात स्वर्ग महास्वर्ग संबंधी भोगों को सुनाया लोक वेद निर्वेदम वेद विरुद्ध ज्ञान अर्थात ज्ञानहीन वार्ता गंतासी जैसा गया गुजरा महसूस करोगे,
कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप अर्थात अज्ञान रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, अर्थात तत्व ज्ञान हो जाएगा, मतलब इसके बारे में आपको सही प्रकार से पता लग जाएगा क्या है ये। तो उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाली श्लोक और परलोक अर्थात स्वर्ग महास्वर्ग संबंधी सभी सुखों को सुना सुनाया लोक वेद विरुद्ध ज्ञान अर्थात ज्ञानहीन वार्ता जैसा गया गुजरा महसूस करोगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि ही तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना मतलब भली भांति वचनों को सुनने से विचलित हुए, तेरी बुद्धि अचला स्थिर होकर यदा जब समाधो तत्व ज्ञान के आधार से एक परमात्मा के चिंतन में अचला स्थायी रूप से स्थास्यति ठहर जाएगी, तदा तब तू योगम योग अर्थात भक्ति को अवाप्स्यसि प्राप्त हो जाएगा, तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी अर्थात तब तू योगी बनेगा। और जो ये अध्याय 6 जो है इसमें श्लोक 46 जो आया था इसमें भी कहा गया था कि अर्जुन तू योगी बन। तो भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि स्थिर होकर जब तत्व ज्ञान के आधार से एक परमात्मा के चिंतन में स्थायी रूप से ठहर जाएगी, तब तू योग अर्थात भक्ति को प्राप्त हो जाएगा, तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी अर्थात तू योगी बन जाएगा। जैसे कि अध्याय 6 श्लोक में भी कहा गया था कि अर्जुन तू योगी बन। नेक्स्ट आ जाता है अर्जुनवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव है स्थित देहि किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जरेत किम कि केशव हे केशव। तो फिर उसके बाद अर्जुन ही कह रहे हैं श्री कृष्ण जी को समाधिस्तस्य सह समाधि में स्थित प्रज्ञस्य परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या भाषा परिभाषा अर्थात लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष किम कैसे या क्या परिभाषित बोलता है, किम कैसे आसित बैठता है और किम कैसे वर्जरे चलता है कि हे केशव सहज समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या परिभाषा क्या है, उसके क्या लक्षण है। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता, कैसे चलता है। कहने का मतलब है जो वो समाधि लगा लेगा तो क्या कैसे बोलेगा, चलेगा, उठेगा, सारे काम कैसे करेगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन था यहाँ पर ये। इसके बाद फिर जो यहाँ पर भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मानी व आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते कि पार्थ हे अर्जुन यदा जिस समय मतलब जिस काल में है पुरुष मनोगतान मन में स्थित सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को प्रजहाति भलीभांति त्याग देता छोड़ देता है और आत्मना आत्मा से अर्थात समर्पण भाव से आत्मनी आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में ही तुष्ट है संतुष्ट रहता है तथा उस काल में वह स्थित प्रज्ञा अर्थात स्थायी बुद्धि वाला कहा जाता है अर्थात फिर वह विचलित नहीं होता, केवल तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान पर पूर्ण रूप से आधारित रहता है, वह योगी है। तो हे अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति छोड़ देता है, त्याग देता है और आत्मा से अर्थात समर्पण भाव से आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञा अर्थात स्थायी बुद्धि वाला कहा जाता है अर्थात फिर वह विचलित नहीं होता, केवल तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान पर पूर्ण रूप से आधारित रहता है, वह योगी है। इसके बाद आ जाता है अध्याय 2 का जो श्लोक है 56। दुखेशु अनुद्विग्नः सुखेशु विगत स्पृहा वितरागभय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। दुखेशु मतलब दुखों की प्राप्ति होने पर, अनुद्विग्नः जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखेशु सुखों की प्राप्ति में, विगत स्पृहा जो सर्वथा इच्छा रहित है, वह वितरागभय क्रोध है, रागभय और क्रोध नष्ट हो गए हैं ऐसा मुनि अर्थात साधक। स्थिति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उच्चते उसे कहा जाता है कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा इच्छा रहित रहता है, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि अर्थात साधक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो ये भी आता है कई बार स्थिर बुद्धि कौन है, तो जिसे मतलब किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं रहता है, उसी को कह सकते हैं आप स्थिर बुद्धि। सारी परिस्थितियों में एक समान रहने वाला, दुख में जिसे दुख ना हो, सुख में जो आपने एक बार घमंड ना आने दे। इसके बाद है यह सर्वत्र अनभि स्नेह तत्प्राप्य शुभ शुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
यह मतलब जो, सर्वत्र मतलब सभी जगह है, सर्वत्र। अनभिस्नेह स्नेह रहित हुआ, तत्त उस शुभ अशुभ शुभ या अशुभ वस्तु का प्राप्त होकर न नहीं अभिनंति प्रसन्न होता है और न नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। कि जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होगा और न ही द्वेष करेगा, तो उसी को स्थिर प्रज्ञा कहा गया, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। नेक्स्ट है यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। च और जिस प्रकार कुर्म मतलब कछुए कह देते हैं, सर्वशः सब ओर से अपने अंगानी अंगों को इव जैसे समेट लेता है, वैसे ही यदा जब अयम यह पुरुष इंद्रियभ्य इंद्रियों के विषय से इंद्रियाणि इंद्रियों को संहरते सब प्रकार से हटा लेता है, तब तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कछुआ देखो होगा आपने, जैसे उसे लगता है कि कोई मेरे ऊपर प्रहार करने वाला है तो वो क्या है बिल्कुल अपने उसकी जो खोपड़ी जो होती है खाल उसके अंदर जो है अपना जो भी मुंह पैर जो है उसको वो अंदर कर लेता है, इसी में अंदर कर लेता है और बहुत कठोर होती है, वो टूटती नहीं है, तो जैसे खतरा लगता है उसको अपने अंदर कर लेता है। मतलब इसी प्रकार से व्यक्ति है तो वह भी अपने को जब सारी विषयों से अपने को हटा लेता है सुख दुख से, तो वही स्थित प्रज्ञा होगा। और जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो मुनि लोग यही होते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है उसे। नेक्स्ट है विषय विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः पियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य इंद्रिय द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले, देहिनः पुरुष भी केवल विषय विकार निवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, रसवर्जम आसक्ति निवृत्त नहीं होती। अस्य स्थिर बुद्धि वाले के परम उत्तम दृष्टवा देखने अर्थात विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले के रसः आसक्ति अपि भी निवर्तते निवृत्त हो जाती है। तो इंद्रिय के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विकार निवृत्त हो जाते हैं, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। तो इस स्थिर बुद्धि वाले के उत्तम देखने अर्थात विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले की आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। इसके बाद यत्ते ही अपि कौनते हैं पुरुषस्य भी पश्चित है इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति परशुभम मन है। कौनते हे कुंती पुत्र अर्जुन ही, क्योंकि परमार्थिनी है परमथन स्वभाव वाली इंद्रियाणि इंद्रिया यतः यतन करती हुई पश्चिता बुद्धिमान पुरुष से पुरुष के मन को अपनी भी परशुभम बलात् हरंती हार लेती है। कि हे अर्जुन, क्योंकि ये परमथन स्वभाव वाली इंद्रिया यतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। इसके बाद तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर है वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि उन सर्वाणि संपूर्ण इंद्रियाणि इंद्रिय को संयम वश में करके युक्त समाहित चित हुआ, मत पर शास्त्र अनुसार साधना शीत में दृढ़ता से लगे ही, क्योंकि यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणि इंद्रिय वश में होती है तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है, अर्थात मन व इंद्रियों के ऊपर बुद्धि की प्रभुता रहती है। कि उस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ, शास्त्र अनुसार साधना में दृढ़ता से लगा, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिय वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात मन व इंद्रियों के ऊपर बुद्धि की प्रभुता रहती है। नेक्स्ट है ध्यायतः विषयान पुंसः संघ तेषु उपजायते संगात स जायते काम है कामात क्रोधा भी जायते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, किससे क्या उत्पन्न होता है वही बताया गया है। विषयान विषयों का ध्यायतः चिंतन करने वाले पुंसः पुरुष की तेसु उन विषयों में संज्ञा आसक्ति उपजायते उत्पन्न हो जाती है। संगात आसक्ति से काम है उन विषयों की कामना समझायते उत्पन्न होती है, और कामात कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध है क्रोध उपजायते उत्पन्न होता है। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी।
बहुत बार आता है ये वाला भी एग्जाम में। क्रोधात मतलब क्रोध से, समूह अत्यंत मूढ़ भाव, भवती उत्पन्न होता है। समूहात मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रम, स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि नाश, बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से प्रणस्थिति गिर जाता है। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। जड़ क्या है? गुस्सा, क्रोध। क्रोध से ही सारा काम होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होगा, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाएगा, स्मृति भ्रम हो जाने पर बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। मतलब जड़ क्या है? गुस्सा सारी चीज़ की जड़ है। यहीं से शुरू होता है सारा काम, क्योंकि व्यक्ति गुस्सा खो देगा और फिर गुस्से में ये नहीं पता है व्यक्ति क्या करते, क्योंकि उसका अपने ऊपर आपा तो रहता नहीं है। नेक्स्ट है राग द्वेष वियुक्त है तो विषयान इंद्रिय चरण, आत्मवश्य विधेयात्म प्रसादम अधिगस्ति। तो परंतु विधेयात्म तत्व ज्ञान से अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, आत्मवश्य अपने वश में की हुई, राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष से रहित, इंद्रियों के द्वारा विषयान विषयों में चरण विचरण करता हुआ भी उसमें लीन न होकर प्रसादम प्रसन्नता को अधिगस्ति प्राप्त होता है। परंतु तत्व ज्ञान से अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रिय द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी उसमें लीन न होकर प्रसन्नता को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेत से ही आसु बुद्धि पर्याप्तिष्ठति। प्रसाद एक खाने वाला प्रसाद है, और एक खुशी, एक महल भी कह देते हैं वो प्रसाद, तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो प्रसादे अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अस्य इसके सर्व दुखा नाम संपूर्ण दुखों का हानि अभाव उपजायते हो जाता है, और उस प्रचन्न चेत से है प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि आंसू शीघ्र ही सभी ओर से हटकर एक परमात्मा में पर्यावतिष्ठत वाली बात स्थिर हो जाती है। कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट है न अस्ति बुद्धि आयुक्त न च युक्त भावना, न च भावयुक्त शांति शांत कुतः सुखम। ये भी महत्वपूर्ण है। अयुक्त न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि न नहीं अस्ति होती, च और उस अयुक्त से अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी न नहीं होती, च तथा अभावतः भावनाहीन मनुष्य को शांति ही न नहीं मिलती, और अशांतस्य मतलब शांति रहित मनुष्य का सुखम सुख कुतः कैसे मिल सकता है। कि न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। कि कहने का अर्थ क्या था कि जिस साधक का संशय निवारण नहीं हो जाता, अर्थात जिसे तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, जिससे उसकी बुद्धि एक परमात्मा की भक्ति के स्थान पर नाना प्रकार की साधना कामना करते रहता है, उस साधक को लाभ नहीं होता है। इसके बाद है इंद्रिय नाम ही चरताम यत मन है अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञा वायु न एवं एव अम्भसी। ही क्योंकि इव जैसे अम्भसी जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही चरता विश्व में विचरण करती हुई इंद्रिय नाम इंद्रियों में से मन है, मन यथा जिस इंद्रिय के अधूरे विधेयते ज्ञान पर आधारित हो जाता है, तत् उस कारण से अस्य इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञा बुद्धि हार ली जाती है। कहने का अर्थ क्या था, इसमें क्या कहा गया है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव वायु हर लेती है, देखा भी होगा बहुत, जब कई बार तूफान आ जाता है तो उसमें डूब भी जाती है नाव, वैसे ही विश्व में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के अधूरे ज्ञान पर आधारित हो जाता है, जिस कारण से इस एक पुरुष की बुद्धि हार ली जाती है। नेक्स्ट तस्मात् इससे महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए महाबाहो हे महाबाहो यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणि इंद्रिया
तत्व ज्ञान के आधार से, इंद्रिय अर्थ वे इंद्रिय के विषय से, सर्वशः सब प्रकार से निगृतानी निग्रह की हुई है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। इसलिए हे माँ बहू, जिस पुरुष की इंद्रिय तत्व ज्ञान के आधार से इंद्रिय के विषयों में से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। नेक्स्ट है या निशा सर्वभूतान तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यति मुनः है। सर्वभूताना मतलब संपूर्ण प्राणियों के लिए, या जो निशा रात्रि समान है, रात्रि का पर्यायवाची है, तस्याम उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में संयमी स्थित प्रज्ञा योगी जागृति जागता है, और यस्याम जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में भूतानि सब प्राणी जागृति जागते हैं, पश्चात परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानने वाले मुन्हे मुनि के लिए सा वह निशा रात्रि के समान है, कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञा योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्वों को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान होती है। मतलब दोनों उल्टा ही है, जो आम व्यक्ति है उससे बिल्कुल अलग है, ये उसके लिए भी है। आपने पढ़ने वाले देखे होंगे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दिन में तो खेलते हैं और के सामने, लेकिन रात को वो पढ़ते हैं। तो ऐसे ही है जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं दिखावटी वाले, और कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं। और दिन में तो और दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे, लेकिन रात को पढ़ेंगे। और उसके जो विपरीत होते हैं, वे दिन में पढ़ेंगे, रात को सोएंगे। तो ऐसे भी होते हैं। मतलब उसी से लगा लो, पढ़ने से कोई दिन में पढ़ता, कोई रात को। सबके अपना अपना तरीका है पढ़ने का, सोचने विचारने का। इसके बाद है अपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठाम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत है तद्वत काम यम प्रविशन्ति सर्वेशा शांतिम अपनोति न काम कामी ही। यद्वत जैसे नाना नदियों के आपह जल जब अपूर्यमाणम सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही प्रविशन्ति समा जाते हैं, तद्वत वैसे ही सर्वे सब काम भोग यम जिस स्थित प्रज्ञा पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशन्ति समा जाते हैं, स वही पुरुष शांति परम शांति को अपनोति प्राप्त होता है, काम काम ही भोगों को चाहने वाला नहीं। कि जैसे नाना नदियाँ के जल सब जल और से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञा पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाता है, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। वो कह देते हैं कि जितनी भी ये नदियाँ हैं मिलकर मिलती सारी समुद्र में ही है, समुद्र में से एक बाल्टी निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मतलब अगर उसमें सारी नदियाँ मिल जाएं तो कोई उसमें असर नहीं होता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पानी में। तो ऐसा कुछ कहा गया है इसमें। इसके बाद है विहाय कामान्य सर्वान पुमान चरती निसप्रिय है निर्मम निरअहंकार है से शांति में अधिगस्ती। यह जो पुमान मतलब पुरुष सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को विहाय छोड़कर मतलब त्याग कर निर्मम है ममता रहित निरंकार अहंकार रहित होने से स्प्रियहार रहित होता हुआ चरती विचरण करता है, स वही शांतिम शांति को अधिगस्ती प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त करता है। कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्प्रिय रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, और वह शांति को प्राप्त है। इसके बाद है ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थ न इनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाल्यापि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति। कि हे पार्थ मतलब अर्जुन, ऐसा यह इच्छावादी का त्याग अहंकार रहित उपरोक्त स्थिति ब्रह्मी परमात्मा को प्राप्त साधक की स्थिति है। ए नाम इसको प्राप्य प्राप्त न होकर साधक विमुह्यति विषय में मोहित हो जाता है, और अंतकाले अंत समय में अस्याम जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए हैं वह स्थिति में स्थित्वा होकर अपि भी ब्रह्म निर्वाणम पूर्ण परमात्मा को रिश्ती प्राप्त होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाता है। कि हे अर्जुन, यह इच्छावादी का त्याग अहंकार रहित उपरोक्त स्थिति परमात्मा को प्राप्त साधक की स्थिति है। इसको प्राप्त न होकर साधक विषय में मोहित हो जाता है, और अंत में जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए हैं वह स्थिति में होकर भी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात पूर्ण परमात्मा
प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाता है। कि जो साधक पूर्ण संशय उपदेश प्राप्त करके साधना संपन्न नजर आता है परंतु विषय विकार त्याग नहीं करता, वह सर्व नाम प्राप्त करके भी पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। तो गीता का जो अध्याय 2 श्लोक 70 में दोनों प्रकार के व्यक्तियों के विषय में कहा गया है। इसलिए श्लोक 71 में विकार रहित साधक के विषय में कहा गया है और 72 वाले में विकारों में मोहित साधक के विषय में कहा गया है। तो इस प्रकार से जो आपका दूसरा जो अध्याय है ये कंप्लीट हो जाता है। तो यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।